दिस वर्ल्ड कप अगर आपको फुटबॉल फैंटेसी गेम खेलना है तो आप विजन 11 पे फुटबॉल फैंटेसी खेल सकते हो। और अगर फुटबॉल फैंटेसी से रिगार्डिंग आपको कोई भी टिप्स चाहिए तो आप जय गांधी का टेलीग्राम चैनल दैट इज एक्सपर्ट्स कॉर्नर ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे वो डेली आपको मैच में यूज करने वाले लाइन्स बताएंगे विच विल हेल्प यू विन प्राइजेस इन एवरी सिंगल गेम। फॉर एग्जांपल जापान वर्सेस जर्मनी के मैच में ही जय गांधी ने 7 लाख रुपए बनाए। बट दैट्स नॉट ऑल। जय गांधी के चैनल को विजन 11 की रेफरल लिंक से ज्वाइन करने के बाद आप लोगों में से 5 लकी विनर्स को 1000 रुपए का गिव अवे मिलने वाला है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं फॉर बोथ विजन 11 एंड जय गांधी टेलीग्राम चैनल एक्सपर्ट कॉर्नर। ज्वाइन करिए एंड स्टार्ट टू अर्न सम मनी। एंड डोंट फॉरगेट, जय गांधी के रेफरल कोड ईसी फुटबॉल का इस्तेमाल करके 300 का कैश बोनस आपको मिलेगा विजन 11 एप्लीकेशन पे। सो चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीशान एंड वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। भाई साहब, जर्मनी को तोड़ा गया। अंडरडॉग स्टोरी है यहाँ पे जापान की। भाई साहब, हम सब कह रहे थे यार कि एशियन कंट्रीज का ध्यान रखना है, इस साल वर्ल्ड कप में कुछ ना कुछ बवाल करने वाली है। कल हमने सऊदी अरेबिया को देखा, उन्होंने अर्जेंटीना को तोड़ा 2-1 विन बाय द वे। आज भी यहाँ पे हमने देखा जापान की एक यूनिटी वाली परफॉर्मेंस थी यार। एंड बाय यूनिटी वाली परफॉर्मेंस का मतलब एक साथ सारे प्लेयर एक साथ उस इंटेंसिटी पे खेल रहे हैं जर्मन्स के अगेंस्ट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलिंग कंट्रीज हैं। और यहाँ पे जो टैक्टिकल चेंजेस किए गए हैं गेम में, उनको देख के यार बहुत ही मजा आया। कोच को प्रणाम यार, गजब का फुटबॉल था। मतलब एज अ न्यूट्रल आपने गेम बहुत ही इंजॉय किया होगा। जो कि सेकंड हाफ में जो हल्का सा चेंज करता है मैनेजर, जो लेफ्ट बैक को सब्स्टिट्यूट करके एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर डालता है, मिटोमा का इस्तेमाल करता है, अप टॉप एक स्ट्राइकर का एडिशन करता है, एंड देन वो मिडफील्ड रैंक्स को, जर्मनी के 2 मिडफील्डर्स को कंपनसेट करने के लिए 4 मिडफील्डर्स एक्स्ट्रा, वेरी वेरी कॉम्पैक्ट। मजा आ गया भाई। इटो को राइट हैंड साइड पे खिला रहे हैं, वहां पे मिटोमा लेफ्ट हैंड साइड से रन दे रहा है, ठकुमी मिनो लेटर ऑन आ रहे हैं, एक एक्स्ट्रा मैन इन बिहाइंड द डिफेंसिव लाइन रन डालने के लिए। असामू, भाई साहब व्हाट अ फिनिश, अनबिलीवेबल गोल था। और हु वुड हैव थॉट। और याद करो मेरे भाई लोग, याद करो जब प्रेडिक्शन की बात आई थी, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट जर्मनी, में कह रहा था भाई जर्मनी ने अभी तक कन्विंस नहीं किया है, इसलिए मैं जर्मन को फेवरेट्स के रूप में नहीं कह रहा था। बट स्टिल लेट मी टेल यू, यहाँ पे जर्मनी स्टिल हैड अ ग्रेट गेम। टू बी ऑनेस्ट, लेट मी टेल यू ओवर है, जर्मनी ने अच्छा गेम खेला। गलती क्या हुई? सब्स्टिट्यूशन। हांसी फ्लिक बाबा, क्या सोचा तूने? गुंडो को क्यों सब्स्टिट्यूट कर दिया भाई? क्योंकि गुंडो कौन अपार्ट फ्रॉम अटैक डिफेंस में हेल्प कर रहा है। जब ईटो राइट हैंड साइड से रन डाल रहे हैं, कट बैक कर रहे हैं, उनको कौन चैलेंज कर रहा है? नहीं, रूडिगर शॉट बैक नहीं कर रहे, राउंड तो हरामखोर आगे गेड़ी मार रहा है। कौन ट्रैक कर रहा है? गुंडो कौन ट्रैक कर रहा है? क्या गोरेट्स्का कर रहा था? नहीं, गोरेट्स्का तो सिटर्स मिस किए हैं, टुवर्ड्स 90+5 मिनट सिटर्स मिस किए हैं। मुसियाला मेरे लिए भाई साहब, मुसियाला को देखने से ऐसा लगता है यंग लियोनेल मेसी। हरामखोर पैरों में उसके मखमल है, अबे कूदता रहता है हिरन की तरह इधर उधर। और गजब की ड्रिबलिंग भाई उसकी, क्योंकि पूरे जर्मनी के गेम में जो भी चीजें बनी इन टर्म्स ऑफ अटैक वो आई हैं या तो किमिक के पैरों से या फिर जमाल मुसियाला, जो कि मैजिकल था। सैड टू सी कि मुसियाला ने 4-5 लोगों को ड्रिबल करके बॉक्स के अंदर से भाई शॉट मिस किया। दैट शुड हैव बीन अ गोल, वन ऑफ द बेस्ट गोल होता वो इस वर्ल्ड कप का। बट भाई गेम में गलती कहां से हुई? क्या चेंजेस किए यहाँ पे मैनेजर ने टैक्टिकली? एंड ऑन द अदर हैंड स्पेन के बारे में हम बात करेंगे। स्पेन ने 7-0 तोड़ा कोस्टारिका को, क्योंकि वन ऑफ द लोएस्ट टीम, सबसे वीकेस्ट टीम कह सकता हूं मैं कोस्टारिका थी। बट स्पेन के ऊपर काफी लोगों की आंखें गड़ी थी बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन ऑफ लुचो ने यहाँ पर रॉड्रिगो सेंटर बैक खिलाया, बुस्केट्स, पेड्रिक, गावी, पूरी बार्सा की मिडफील्ड भर दी। अब तक फरान तोरेस, डानी ओल्मो और एसेंसियो को एक फॉल्स नाइन रोल में खिलाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्या लुचो क्या कहते हैं अपने ट्विच के स्ट्रीम में कि भाई लोगों को लगता है कि मैं एक फॉल्स नाइन के अप्रोच में खेलता हूँ, बट नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। और पता नहीं है, पूरे मैच में मैं ढूंढना चाह रहा था यार कि लुचो कैसे एसेंसियो को एक नंबर 9 के तरीके से देख रहे थे, बट आई थॉट कि दैट्स अ फॉल्स नाइन अप्रोच। बट मे भी हो सकता है आगे लेटर ऑन आने वाले मैचेस में हमें पता चल जाएगा। बट भाई क्या गजब का गेम था। गावेरिया हरामखोर, यंगेस्ट गोल स्कोरर फॉर स्पेन भाई साहब इन द वर्ल्ड कप, यंगेस्ट अपीयरेंस वाला बंदा इन दी वर्ल्ड कप। तो भाई हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो जरूर से लाइक कर दो, अगर कंटेंट में वैल्यू आपको मिलती है जरूर से सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू सो मच। आगे मूव ऑन करते हैं। लाइनअप आपके स्क्रीन पे, दिस इज द वे जिसमें जर्मनी लाइनअप की थी। गनाब्री, मुलर, मुसियाला और हैवर्ट्ज। एक्चुअली सीन क्या था, गनाब्री राइट फ्लैंक पे थे, मुलर सेंट्रल कैम्प थे और मुलर लेफ्ट विंग पे खेल रहे थे। राउम लेफ्ट बैक, श्लोटेबेक, रूडिगर एंड जूले, किमिक एंड गुंडोगन विद काय हैवर्ट्ज अप टॉप। अब मैच में कई लोग पूछेंगे काय हैवर्ट्ज ने कैसा खेला? गाइस लेट मी टेल यू, काय हैवर्ट्ज को जर्मनी उसके
स्ट्रेंथ पे इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। दे आर मिसिंग टीमो वर्नर सो बैडली एंड फॉर द सेक ऑफ इट दे आर मिसिंग अ नंबर 9 सो बैडली, क्योंकि अभी आप गेम में देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा किस हिसाब से काय हैवर्ट्ज शंट आउट हो जा रहा था गेम से। और यहाँ पे जापान वेंट इन अ 4-2-3-1 काइंड ऑफ फॉर्मेशन, जहां पे टाकेफुसा कुबा लेफ्ट विंग पे, ईटो राइट विंग पे, मेइडा स्ट्राइकर, कमाडा, और इनको कवर करने के लिए 2 मिडफील्डर इन टनाका एंड एंडो, जो कि अच्छा गेम खेले। और यहाँ पे योशिडा द वेटरन कैप्टन, इताकुरा और नागाटोमो लेफ्ट बैक पे, और साइका सकाई राइट बैक पे। भाई साहब इनके नाम तो, वैसे इनका कीपर ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम द कीपर यार, गोंडा बहुत ही मैजिकल परफॉर्मेंस थी। तो अब होता क्या है मैच में, बिल्डअप के दौरान जर्मनी बिल्डअप करती है विद 2 एट द बैक, क्योंकि दोनों फुल बैक राइट और लेफ्ट पे प्रेस कर चुके हैं अप टॉप, श्लोटेबेक और रूडिगर सेंटर ऑफ द पार्क में, और यहाँ पे राइट हैंड साइड से जूले और लेफ्ट हैंड साइड से राउंड बहुत ऊपर चढ़े हुए थे। तो व्हेन दे वर बिल्डिंग अप, उनको अक्सर जरूरत पड़ रही थी 2 अदर मिडफील्डर्स की टू प्रोग्रेस द बॉल, जैसे कि किमिक और गुंडोगान, क्योंकि वो ऑफन ड्रॉप कर रहे थे। और जापान ऑफ द बॉल एक 4-4-2 के ओरिएंटेशन में सिक थी। अप टॉप से मेइडा और प्रोबेबली कमाडा, दे वर प्रेसिंग द 2 सेंटर बैक्स ऑफ जर्मनी, बट देन जर्मन को बिल्डअप करने में, प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक में दिक्कत हो नहीं रही थी, बिकॉज दे ऑलवेज हैड समबडी फ्रॉम किमिक और गुंडोगान ड्रॉपिंग टू लिंक अप द प्ले। अब हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड गेम प्ले हो रहा था, एक साइड पे लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे बहुत कंसंट्रेटेड गेम प्ले चल रहा था, जिसकी वजह से जर्मन्स को एडवांटेज मिला था, बिकॉज वो टेक्निकली बेटर है दैन जापानीज प्लेयर्स। तो वहां पे जमाल मुसियाला अपने वो नटमेग शटमेग मार के ड्रिबल्स करके, ओवरलोड करके, वहां पे विथ मुलर विथ किमिक के प्रेजेंस, वहां पे अदर गनाबरी ड्रॉप इन कर जा रहे हैं, तो दे वर ऑलवेज फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू गेट द बॉल ऑन द ऑपोजिट फ्लैंक। तो एक को ओवरलोड करना, फ्लैंक स्विच करके राइट पे चल जाना, या फिर सेंट्रल में मुलर को एक्सप्लॉइट करना। तो दैट इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू। एंड यहाँ पे मुसियाला ऑलवेज लिंकिंग अप द प्ले एंड फाइंडिंग गनाबरी इन दीस पोजीशंस। बट जापान क्या करने की कोशिश करती, पहले तो जापान चाह रहे थे कि हम अपना रिजोल्यूट एक स्ट्रक्चर रखें, उसको मेंटेन करना है, गोल कंसीड नहीं करना है, एंड दे वर डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब। अब जापान क्या चाह रही थी कि हम जर्मनी को एरर कमिट कर रहे हैं, कहीं भी एरर कमिट हो रहा था किसी भी प्लेयर से। यहाँ पे जमाल मुसियाला ने पुअर टच लिया, इट्टो को बॉल मिली, एंड देन वहां पे राइट हैंड फ्लैंक से क्रॉस आ रहा है। तो दिस इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू, कि कभी भी कोई भी एरर हो उसको हम कैपिटलाइज करें, एंड तुरंत बॉल राइट पे शिफ्ट कर दिया इट्टो को, क्योंकि बंदे के पास स्पेस है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन है जो डिफेंड कर रहा है, भाई गुंडोगान है यहाँ पे, जो है हराम को, ये कौन है, ये गुंडोगान है जो कि बॉल को इंटरसेप्ट किया एंड दे वन अ कॉर्नर। अगेन यहाँ पे गुंडोगान को प्रेस करते हैं, उनको केज करते हैं, बॉल लूज होती है, अगेन कमाडा पास बॉल आती है, फिर से वही सिनेरियो, राइट हैंड फ्लैंक पे अटैक करना, क्रॉस डालना, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मीडा ने स्कोर किया, बट दैट वाज ऑफ साइड। तो तुम देख रहे थे कि क्लियर था अप्रोच क्या है जापान का, उनको पता था भाई कि उनको प्रेस करना है मिडिल ऑफ द पार्क में, लो ब्लॉक भी नहीं, हाई ब्लॉक भी नहीं, मिडिल ऑफ द ब्लॉक में प्रेस करना है, बॉल विन करनी है एंड कैपिटलाइज करना है फ्लैंक्स का। अब बेसिकली ओरिएंटेशन ये थी, सूले राइट बैक पे खेले थे, बट सूले राइट से बहुत ऊपर चढ़ नहीं रहे थे, ओवरलैपिंग रन्स नहीं मिल पाई थी, और जर्मनी ने राइट हैंड साइड से बहुत ही कम अटैक किए। जो भी अटैक हो रहा था, गनाबरी भी टुवर्ड्स द राइट कम्स इन सेंट्रल, मुलर भी राइट से कम्स इन सेंट्रल, अटैक डोमिनेटेड था फ्रॉम द लेफ्ट फ्लैंक, जहां पे राउम ऊपर लेफ्ट विंग पे चढ़े हुए थे। अब यहाँ पे एक इंटेलिजेंट प्ले जो मुझे हाथ से फिक्का जो लगा, दैट वाज कि मुसियाला को इंटीरियर खिला दो, जिसकी वजह से जो इनका राइट बैक है वो खिंच जाएगा, पिच पे सेंट्रल आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको स्पेस मिलेगी इन राउम, जो कि फ्लैंक्स को अटैक करेगा। और यहाँ पे देख सकते हो काय हैवर्ट्ज इन गैप्स में अपने आप को पोजीशन कर रहे थे। तो जब भी काय हैवर्ट्ज ड्रॉप कर रहे थे, आई फेल्ट किया जर्मनी के प्लेयर्स उसको फाइंड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा बंदा अच्छे अच्छे स्पेसेस में आ रहा था, बट नोबडी वाज एबल टू फाइंड एंड लिंक अप द प्ले विद काय हैवर्ट्ज। फर्स्ट हाफ में बंदे के टोटल मिला के 15 से 18 ही टचेस थे, तो आई फेल्ट कि गेम से बंदा कट ऑफ हो रहा है। प्रोबेबली एक नंबर 9 के प्रेजेंस होती तो डायरेक्ट बॉल्स उसके तक कुछ ना कुछ तो पहुंची होती यार। सो दैट वाज माय ऑब्जर्वेशन। बट यहाँ पे अगेन यू कैन सी कि जो मिड टू थे यहाँ पे जर्मनी के, जिनको कोई भी प्रेस नहीं किया जाता, जो इनके 2 मिडफील्डर्स थे इन कमाडा एंड एंडो, ये दोनों बंदे जर्मन्स के मिडफील्डर्स को प्रेस नहीं करते, वो अपने आप को 4, 5, 6 यार्ड पीछे रख रहे हैं जर्मनी के मिडफील्डर से। एंड जैसे उनके पैरों पे बॉल आ रही है, जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किमिक को जैसे बॉल रिसीव करने वाली थी, यहाँ पे बंदा जंप करता है किमिक पे, बट उससे क्या हो रहा था, दूसरा बंदा गुंडोगान फ्री है, और यही फ्री स्पेसेस का जर्मनी इस्तेमाल करी थी टू फाइंडिंग वन एक्स्ट्रा गाय। यहाँ पे मुसियाला को मिलती है बॉल इन द सेंटर ऑफ द पार्क, मुसियाला के ऊपर एक टूरा का प्रेस पड़ता है, देन ही फाइंड्स किमिक अगेन, देन लिंक अप होता है राइट हैंड साइड पे। सो ये ईजी था जर्मनी के लिए बिल्डअप करना, क्योंकि प्रेस हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा था कि ओरिएंटेड नहीं है जापान का। एक सिनेरियो आता है जहां पे बॉल कटबैक होके गुंडोगान के पास फॉल करती है, मैं यहां पे चिल्ला रहा था, चीख रहा था कि हरामखोर राउंड को पास कर दे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहां पे इंटेलिजेंस आपको पता चलती है ऑफ मुसियाला, जो कि लेफ्ट से इंटीरियर आते हैं एंड ही पुल्स अवे द राइट बैक ऑफ जापान। और ये जो स्पेस क्रिएट होती है, अगर गुंडोगान ने एक बॉल रिलीज कर देनी थी यहाँ पे राउंड को, तो भाई वो राइट फुट से या लेफ्ट फुट से फिनिश कर देता, बट देन गुंडोगान वेंट फॉर अ शॉट फ्रॉम ओवर हियर, जो कि कीपर ने इजीली सेव किया। अगले ही थोड़े देर बाद एक मूव होता है जहां पे जब पेनल्टी मिलती है, सेम ओल्ड सिनेरियो हैपेंस,
द राइट बैक इज इंटीरियर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि ईटो जो इनके राइट विंगर थे वो प्रॉपर्ली ड्रॉप इन नहीं कर रहे थे, राइट बैक नहीं बन रहे थे, क्योंकि जब उनका डिफेंस नैरो हो जाता था जापान नीडेड समबडी एल्स की अप टॉप से वो डिफेंड करे, राइट बैक बन जाए, बट वो ईटो सही से कर नहीं पाता, जिसकी वजह से राउम राइट लेफ्ट एंड फ्लैंक पे बहुत चढ़ रहे थे। यहाँ पे किमिक ने उनको लेफ्ट फुट से बॉल डाली और राउंड टेक्स अ टच जिसको पेनल्टी मिलती है एंड देन फिर बाद में पेनल्टी बरी की गुंडोगॉन ने। ना इस सिनेरियो में आप देख सकते हो मूसियाला ये हाफ स्पेसेस में, ये जोन 14 में मूसियाला भाई बॉल जब भी टच ले रहा बंदा वेरी क्विक वेरी शार्प, एक दो टच लेके टर्न करना एंड अपने आप को हमेशा फ्री करना टू टेक दीज काइंड्स ऑफ चांसेस। और यार इनमें से एक ना एक भाई गोल होना था जर्मनी के लिए, क्योंकि वो खेल रहे थे फर्स्ट हाफ में, दे डिड डिजर्व टू एटलीस्ट हैव अनदर गोल। सेकेंड हाफ में जापान के कोच ने लगाया थोड़ा सा दिमाग, उन्होंने वैसे तो पहले टाकेफुसा कुबो को इंजरी हुई थी मुझे लगता है एंकल पे, जिसकी वजह से उन्होंने सब्स्टिट्यूट करके तोमियासु को बुलाया जो कि लेफ्ट सेंटर बैक के रोल में खेलने लगे। उसके बाद से उन्होंने आगे एक दो सब्स्टिट्यूशंस और किए, उन्होंने इनके लेफ्ट बैक नागाटोमो को सब्स्टिट्यूट करके उन्होंने एक मिडफील्डर इन मिटोमा बुलाया, आगे उन्होंने टकुमी मिनामिनो को बुलाया, सकाई को ही सब्स्टिट्यूट किया था। उसके बाद से उन्होंने असामो को बुलाया, डोन को बुलाया, तो असामो केम इन लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट विद मेडा जो कि स्ट्राइकर थे, और यहाँ पे डोन भी आते हैं टू प्रोवाइड अ नंबर, मतलब बैक थ्री फॉर्मेशन बन गई यहाँ पे जापान की। जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो बैक थ्री में वो डिफेंड कर रहे थे, बट इनके जो लेफ्ट विंग बैक और राइट विंग बैक थे डॉन या ईटो और लेफ्ट पे मिटोमा, ये लोग ट्रैक बैक करके डिफेंड कर रहे थे, तो हेल्प हो जा रही थी उनको, बैक फाइव बन जा रहे थे व्हेन दे वर डिफेंडिंग। तो बहुत ज्यादा भाई इसको करने के लिए ना बहुत रनिंग चाहिए यार, ये आसान नहीं कि बैक थ्री को बैक फाइव बना लो, बहुत ईजी नहीं है। तो यहाँ पे यू हैव टू गिव द प्लॉडिट्स टू जापान फॉर डूइंग दिस यार सो फ्लुएंटली। और इसकी वजह से क्या होता है, बैक थ्री में खेलने की वजह से उनको एक एक्स्ट्रा मैन मिल गया इन दी मिडल ऑफ द पार्क, क्योंकि राइट से अगर आपका राइट सेंटर बैक स्प्रेड हो गया और लेफ्ट से आपका लेफ्ट सेंटर बैक स्प्रेड हो गया तो आपकी पिच खुल चुकी है एंड यू कैन यूटिलाइज दोस टू प्लेयर्स एज एन आउटलेट। और यहाँ पे मिड में मिटोमा है, मिड में कमाडा है, एंडो है, टकुमी मिनामिनो है लेटर ऑन, जो कि ड्रॉप इन करके एक न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी क्रिएट कर रहे थे। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो कि 2v4 का सिनेरियो बन रहा था जब अप टॉप से दो स्ट्राइकर और ड्रॉप इन करके प्रेस कर रहे थे यहाँ पे जर्मनी की मिडफील्ड को। सो पोजीशन लूज होता है, ओवरटर्न होता है और उसी का कैपिटलाइज करती है जापान। अब जैसे कि मैंने बताया इनके मिडफील्ड में मिटोमा एड ऑन हो चुके थे, लेफ्ट पे कमाडा को बॉल मिलती है। अब तुम देख सकते हो कि मिडफील्ड कितनी खाली है, ठीक है, यहाँ पे गुंडोगॉन काफी डीप है एंड यहाँ पे कमाडा के पास बॉल है एंड मिटोमा के ऊपर कोई मार्कर नहीं है। यहाँ पे तुम काय हेवेट्स को देख सकते हो, कोई भी ड्रॉप इन नहीं किया बंदे ने, डिफेंस में हेल्प नहीं कर रहा है, मुलर भी खाली खड़े हुए हैं, नोबडी इज कवरिंग दिस गाय। मिटोमा खाली है, मिटोमा को बॉल मिलती है, बंदा को फ्री रूम मिला रन करने का एंड यही सेम सिनेरियो यूज हो रहा था। आगे असानो का एक शॉट जो कि रूडिगर ने डिफ्लेक्ट किया। सो दिस इज द वे दे वर प्लेइंग और तुम देख सकते हो कि कितने नंबर्स में सुपीरियरिटी उनको थी। अप टॉप में कैपिटलाइज करना इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी, दिस इज व्हाट जापान वर ट्राइंग टू डू। बॉल को लेफ्ट पे शिफ्ट करना, मिटोमा का इस्तेमाल करना, मिटोमा ने टकुमी मिनामिनो का इस्तेमाल किया, मिनामिनो ने कटबैक किया जो कि गोलकीपर फंबल करते हैं एंड यहाँ पे गोल पड़ता है डॉन का। तो यहाँ पे मेरा वंडरमेंट था भाई ये 5 प्लेयर्स तुम्हारे बॉक्स में हैं एंड यू आर नॉट ट्रैकिंग बैक टू डिफेंड। तो कहीं ना कहीं डिफेंसिव गलती की इस गोल में जर्मनी ने एंड अगेन दोबारा से श्लॉटरबेक ने हाइप द पिच फाउल किया, जिसको कि इनका जो सेंटर बैक है फ्री किक लेता है और यहाँ पे भाई असानो का टच देखना, तो ये था भाई मैजिकल ऑर्गेज़मिक टच जो उसने लिया। ही कंट्रोल्स द बॉल, श्लॉटरबेक इनको चाहते हैं पुश करना बट देन भाई क्योंकि पेनल्टी हुआ थी अगर बंदे ने पुश करना था और भाई क्लोज एंगल से ग्रेट फिनिश यार एंड भाई सेलिब्रेशन एपिक थी बाबा। और हाथ से फ्लिक के चेहरे पे छा चुकी थी छाया। और टेक अ लुक एट दिस, गोल क्यों पड़ा, जुले ने ऑन साइड रखा बंदे को। आपके दोनों डिफेंडर श्लॉटरबेक और रूडिगर अप टॉप चढ़े हुए हैं, वो इन बंदों को ऑफ साइड क्रिएट कर रहे हैं। अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे जुले की कि भाई अपनी लाइन को मेंटेन कर, इन दोनों की प्लेयर्स की लाइन में। हाँ बट नहीं, बंदा अप टॉप चढ़ चुका है और आई डोंट नो व्हाई ही वाज नॉट ऑन सिंक। और यहाँ पे बंदे असामू हो वाज ऑन साइड और बंदे ने टच लिया भाई और ग्रेट फिनिश करते हैं। दैट्स हाउ जापान वन। थोड़ा सा टैक्टिकल चेंज यहाँ पे भाई कोच को अप्रिशिएट करना पड़ेगा बिकॉज उन्होंने बवाल का गेम खिलाया है और जर्मनी कैपिटलाइज ही नहीं कर पाई। जर्मनी को रिएक्शन का समय ही नहीं मिला, जर्मनी क्लिनिकली नहीं थी। लेटर ऑन उन्होंने चांसेस मिस किए, चांसेस आफ्टर चांसेस बनी और मिस किए। और अगेन यू हैव टू थैंक द गोलकीपर ऑफ जापान, उनका मैनेजर भाई जो उन्होंने वो दिमाग लगाया 4-2-3-1 या 4-3-3 को कन्वर्ट करके उसने बैक थ्री डाला, उन्होंने 2 एक्स्ट्रा विंगर्स डाले, फुल बैक्स का इस्तेमाल किया उनको बाउंड करने के लिए। तो भाई मजा आ गया भाई। जर्मनी 2-1 हार चुकी है। अगले गेम में स्पेन ने तोड़ा भाई कोस्टारिका को 7-1 और भाई सब लोग पागल थे ये लाइनअप देख के। लाइनअप में रॉड्रिगो को स्टेडियम दिखा रहा है क्योंकि इनको खुद नहीं पता था कि कौन सेंटर बैक खेल रहा है, बट एक्चुअली जब गेम स्टार्ट होता है वहां पे आप देखोगे कि बुस्केट्स खेल रहे हैं एक सेंट्रल डिफेंसिव रोल और रॉड्री खेल रहे हैं एज अ सेंटर बैक। और भाई यहां पे गेम हारी कोस्टारिका एक रीजन की वजह से, एक रीजन सिर्फ,
उन्होंने बुस्केट्स पे मार्कर नहीं रखा, उन्होंने बुस्केट्स को गेम से कट नहीं किया, उन्होंने बुस्केट्स की जिंदगी को मुश्किल बिल्कुल भी नहीं बनाया, और वही एक सिंपल रीजन है जिसकी वजह से ये गेम हारे हैं। दूसरा रीजन है उन्होंने स्पेसेस को कवर नहीं किए, बिकॉज जब इस तरह के स्पेसेस आपको मिलेंगे प्लेयर्स को रन करने के लिए, पास करने के लिए, एसेंशियल ड्रॉप इन कर रहे हैं फॉल्स लाइन रोल में ताकि बुस्केट्स डायरेक्टली फाइंड करे, और एसेंशियल फ्लैंक स्विच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, फरान टोरेस और ओल्मो मजे से अपने फ्लैंक्स को स्विच कर रहे हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, भाई कहीं जाना तू मजे कर, कोई दिक्कत नहीं। और स्पेन को रियलाइज हो गया था, एक्चुअली लुच्चो को रियलाइज हो गया था कि ये एक ऐसा गेम है जहां पे मैं रिस्क लेके सब्स्टिट्यूशन में खेल सकता हूं, और लुच्चो ने पूरी दुनिया को दिखाया कि भाई पोजिशनल प्ले फुटबॉल क्या क्या चीज है। आज देख के भाई मजा आ गया। तो भाई जैसे मैंने बताया कि पूरे मैच में बुस्केट्स रूल कर रहे थे, तुम देख सकते हो फ्री खड़ा है बुस्केट्स, तुम बुस्केट्स जैसे क्वालिटी के प्लेयर को इतना स्पेस नहीं दे सकते। कहां है तुम्हारे फॉरवर्ड्स, क्यों नहीं चढ़ रहे इन पे? भाई फॉरवर्ड्स को प्रेस करना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आपके मिडफील्डर्स अपोजिशन के फॉरवर्ड्स को मार्क कर रहे हैं, आपके फॉरवर्ड्स की रिस्पांसिबिलिटी की बुस्केट्स पे चढ़े, उसको वो उसकी लाइफ को डिफिकल्ट बनाए, बट देन नोबडी वाज डूइंग दैट, एंड पेड्री को यहाँ पे कई सारे स्पेसेस में मौका मिला था ऑपरेट करने का, एंड यहाँ पे एसेंसियो को ऑलमोस्ट एक शॉट आ गया था यार, गोल हो जाना था, बॉल पैर पे सही से फॉल नहीं करी, बट देन वी सॉ कि काफी सारे समय में पेड्री और फरान टोरेस और डैनी ओल्मो वर लिकिंग अप द प्ले, यहाँ पे छोटे छोटे पासेस करना, क्विक इंटरचेंज ऑफ फुटबॉल खेलना, एक टिकी टका तो नहीं कहूंगा मैं, एक काउंटर प्रेसिंग स्टाइल ऑफ क्विक इंटरचेंज ऑफ पासेस में इस्तेमाल करके यहाँ पे मूव बनाना, जॉर्डी अल्बा का क्रॉस आना यहाँ से, एंड देन सिमिलर चांसेस। गावी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गावी ने जस्ट लाफ्ट किया, बॉल को डिफ्लेक्ट होकर ओल्मो के पास पड़ती है और ओल्मो फिनिश द चांस। तो इस हिसाब का सेटअप था, तुम देख सकते हो ये स्पेसेस थी, बुस्केट्स खाली खड़ा है, और यहाँ पे एक बहुत ब्रिलियंट टैक्टिकल मूव था कि अपने रॉड्री को सेंटर बैक खिलाया। इसका फायदा क्या मिला आपको? क्योंकि आपको पता था क्रोएशिया नहीं बे, कोस्टा रिका आप पे प्रेस नहीं कर रही है, क्योंकि जब वो आप पे प्रेस नहीं करेंगे, आपके पैर पे बॉल है, आपके पास जस्ट लेट्स से डिफेंडर के पास, लपोर्ट के पास बॉल है, रॉड्री फ्री होके एक मिडफील्डर की तरीके से खेलेगा। अब रॉड्री फ्री हो जाएगा तो बुस्केट्स अप टॉप चढ़ सकता है, बुस्केट्स अपने आप को फ्रीडम में पाएगा, जिसकी वजह से गावी कैन प्ले एज एन एक्स्ट्रा फॉरवर्ड, और यहीं पे तुम देख सकते हो गावी इन पॉकेट ऑफ स्पेस में खेला था, बिकॉज रॉड्री यहाँ पे अपने आप को फ्री पा रहे थे। रॉड्री इस हाइट तक चढ़ चुके हैं, क्योंकि हाई लाइन, भाई ये हाई लाइन है, ये डिफेंसिव लाइन है यहाँ पे स्पेन की, ये बुस्केट्स है, ये गावी है, भाई साहब ये जॉर्डी अल्बा है। तो क्लिनिकल थी भाई स्पेन, मैं बता नहीं सकता, मैं तारीफ कर करके थक चुका हूं स्पेन की। द वे दे यूटिलाइज दीज पोजीशंस, द वे दे यूटिलाइज देयर फ्लैंक्स, उनको क्रॉस करना, एसेंसियो की फिनिश नेक्स्ट लेवल की थी यार। मैं तुम्हें क्या ही बताऊं यार, गावी का तुमने फिनिश देखा, हरामखोर इन पोजीशंस में गावी आ रहा है, बुस्केट्स पूरे भाई एकर्स ऑफ स्पेस में है, पेड्री ड्रॉप करके गावी को डायरेक्ट बॉल, ये स्विंगिंग बॉल्स फेंक रहे हैं लेफ्ट टू राइट, पूरे मजे में है भाई। यहाँ पे गावी ने पूरे गेम को रन किया है, ऑब्वियसली भाई मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस फॉर दिस गाय। एस्पिलिकेटर राइट हैंड साइड पे सॉलिड, एक वेटरन वाली परफॉर्मेंस, कोई बंदे ने कोई गलती नहीं की पूरे गेम में। उनाई सिमन वहाँ पे इंस्टाग्राम पे लाइव जा रहे हैं, और यहाँ पे केलर नवास कंसीड 7 गोल्स। तो भाई गेम स्विच हो चुका है इस ग्रुप में, जर्मनी हार चुकी है, स्पेन टॉप ऑफ द टेबल है, उसके बाद है जापान, उसके बाद है जर्मनी, उसके बाद बॉटम पे है कोस्टा रिका। आगे आने वाले मैचेस में क्या होगा बहुत इंटरेस्टिंग है यार। डू लेट मी नो आपको क्या लगा, स्पेन क्या इस हिसाब से आगे खेल पाएगी अगेंस्ट अदर ओपोनेंट्स, बिकॉज इतना बेहतरीन गेम उन्होंने खेला है, क्या वो मे बी जापान, क्या भी वो जर्मनी के अगेंस्ट खेल पाएगी? एक टैक्टिकल मास्टर क्लास बैटल होने वाली है बिटवीन हांसी फ्लिक्स जर्मनी एंड लूचोस स्पेन। मजा आएगा भाई, मजा आएगा। वर्ल्ड कप किक ऑफ हो चुका है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर इनसाइट्स आपको मजेदार लगे, तो डू लेट मी नो कमेंट्स में जरूर से। वीडियो का लाइक टारगेट है 3000, ब्रेक करते हैं, लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।